HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष व सदस्य विधान परिषद भाजपा रहे। कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री रहे। कार्यक्रम का संचालन सुनील दर्शन भाजपा ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र सैनी, श्री मोहन तायल, भाजपा नेत्री ममता अग्रवाल, अंजलि चौधरी, गीता जैन, बॉबी सभासद, ऋतु सभासद, मनी पटपटिया आदि बड़े संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने इस विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कपिल देव जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय कपिल देव। साधन तो सब जुड़ते चले जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं, काम करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसी अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने एक शानदार प्रेरणा हम सबके लिए विशेष रूप से नारी शक्ति के लिए, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में इतना योगदान नहीं था, लेकिन बेटियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। योग हो गया, पति का वियोग हो गया, बेटे का वियोग हो गया, उसके बावजूद भी एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल युद्ध कला के रूप में, कुशल जितने भी मंदिर उससे मुगलों ने तोड़ने का काम किया, उन सबका जीर्णोद्धार कराने का अगर कोई नाम है तो अहिल्याबाई होलकर है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम काशी विश्वनाथ का मंदिर है। जब उसको तोड़ा गया तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का काम आदरणीय हम सब की प्रेरणा शौत अहिल्याबाई होलकर जी ने करने का काम किया। बड़ा काम, मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, शिक्षालय बनवाए, विद्यालय बनवाए। जब शिक्षा के नाम पर कोई काम नहीं करता था, अहिल्याबाई होलकर को मालूम नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर देश भर में उनका जन्मतिथि मना रहे हैं। कि उनको अंदाजा नहीं होगा। महापुरुष इसलिए काम नहीं करते कि उनको याद करेगा, महापुरुष इसलिए काम करते हैं कि समाज में सबको प्रेरणा देने का काम, समाज को एकता में सूत्र में बांधने का काम, और समाज में जिस प्रकार से मूलों के शासन के अंदर भी लगातार मंदिरों को तोड़ा जाता रहा, लगातार मंदिर बनवाने का काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। जो होलकर साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने एक गरीब किसान परिवार की बेटी को उसका हक मांगा। उसके बाद उनका विवाह उनके पुत्र के साथ होता है और एक साधारण परिवार से निकल करके एक वो रानी की उपाधि उनको मिलती है, वो रानी बन जाती है। लेकिन काल का चक्र ऐसा है कि उसकी क्रूरता के नाते उनके पति एक युद्ध में मारे जाते हैं। कुछ समय बाद उनके ससुर भी चले जाते हैं, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर वो एक साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने काम किया। सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर के केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक पहचान बनाना। सन 1725 में जन्मी यह महिला, यह युवती, यह बच्ची एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनती है, एक न्याय का प्रतिमूर्ति बनती है, एक साहस की प्रतिमूर्ति बनती है, और उसका परिचय बुद्धिमता और न्यायप्रिय शासिका होने के नाते जाना जाता है। प्रातः उठने से लेकर के शासक के रूप में उन्होंने न्यायप्रिय प्रणाली को आगे नहीं बढ़ाया। वो जनसेवा का कार्य था उनका, और इसीलिए उनको महाराष्ट्र सरकार ने और समाज ने पुण्य श्लोक की उपाधि दी। मैं कल भी एक सरकारी कार्यक्रम में था, बालक ने, एक बच्चे ने पूछा कि जी इनको पुण्य श्लोक का क्या मतलब है, और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि यह उपाधि कोई सामान्य उपाधि नहीं है। यह उसी के लिए है जिसके लिए सेवा भाव प्रथम हो,
जो कार्य में जिसके पुण्य का भाव हो, जो गुण और दोष के आधार पर काम करता हो, जो न्याय प्रिय हो, जिसके लिए जन सेवा एक शासन की प्रक्रिया प्रणाली ना हो, जिसके लिए उस जन सेवा एक भाव हो, जो धार्मिक आर्थिक स्तर पर, शैक्षिक और सांस्कृतिक के आधार पर लोगों में गरीबी को और गरीब लोगों को न्याय मिले उसके लिए काम करता हो, और जिसने पुण्य के इतने काम किए हों कि पुण्य के नाम से उसकी पहचान हो, इसीलिए उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि है।